नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। लेकिन मैं तुझे सरदार नहीं बनने दूंगा। मेरे बेटे भंवर का नाम सरदार के लिए आप सबके सामने रख रहा हूं। तू देखती जा, इस कुनवे में हमारी तूती बोलेगी। इस चौपाल पे इस बात का ऐलान करता हूं कि बिछिया की दावेदारी स्वीकार कर ली गई है। तू जाओ, लठा तो को बुला कर ला। बेटा, ये तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? कौन लोग थे वो और तुमसे क्या चाहते थे? पता नहीं, पर मारते मारते मारे को धमकी दे रहे थे कि मैं सरदारी के चुनाव से अपना नाम वापस ले लूं। हम सब जानते हैं कि भंवर के सामने सरदार के लिए कोई खड़ा हुआ है तो वो है उसकी बहन बिछिया। अब अगर भंवर को सरदार बनने से रोका जाए तो जाहिर है कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा बिछिया का होगा। तो तुम, मैं और हम सब ये मानकर चले कि ये काम बिछिया का है। सवाल फिर वही खड़ा होता है, बिछिया ऐसा क्यों करेगी? हा? अरे मारी ही बहन मारे जान की दुश्मन काहे को बनेगी काका? ये तो कोई और है। ये तो कोई और है जो इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है बापू, लड़ाना चाहता है मारे को आपस में। अरे मारी बहन मारे को कितना प्यार करे है, मैं जानता हूं मैं बापू। अरे काहे हुआ जो आज अगर हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं तो हम भाई बहन ही। जब एक रसोई में बर्तन होंगे तो बजेंगे ही ना काका। मुझे तो लगता है ये किसी की चाल है, बिछिया को बदनाम करने की। पर नाम खराब करने के लिए वो तुझे इतने बुरी तरह क्यों मारते? बिछिया तो बता रही थी कि जब वो वहां पहुंची तब वो लोग तुझे तलवार से काटने वाले थे। वो तुझे जान से मारना चाहते थे बेटे। नेत्रा, मैं ये तो नहीं जानता कि उन लोगों की गणित क्या थी, वो कौन थे और वो उसे क्यों मारना चाहते थे। और मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि उन लोगों की मंशा क्या थी। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं मेरा बेटा और बेटी की सलामती चाहता हूं। भंवर, मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर जान है तो जान है। तू अभी और इसी वक्त अपने सरदार के पद से अपना नाम वापस ले ले। अब कोई भी इस कबीले का सरदार बनना चाहे वो बन जाए,
बिछिया अगर बनना चाहती है तो वो भी बन जाए, पर मैं अपने परिवार पर रति भर भी आंच नहीं आने देना चाहता। ठीक है, मैं अपना नाम तुरंत वापस लेता हूं। जीत जाने दो बिछिया को निर्विरोध, और बन जाने दो कुनबे का सरदार, बन जाने दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरदार तो दादा भाई ही बनेंगे। अगर इनके सरदार बनने के बीच में कोई रोड़ा है तो वो मैं हूं। मैं थारे आगे हाथ जोड़ूं दादा भाई, आप अपना नाम वापस मत लीजिए। मैं किसी को नीचा दिखाने या ताकत पाने के लिए चुनाव में खड़ी नहीं हुई थी। अरे मैं तो इसलिए खड़ी हुई थी ताकि दादा भाई को सही और गलत की पहचान करा सकूं। बात सिर्फ उसूल की थी और कुछ भी नहीं। हाँ, मगर तरीका गलत था। हो सकता है कि दादा भाई गलत हो, मगर मैं भी तो गलत हो सकती हूँ। इन उसूलों के लिए मैं अपने भाई को कुर्बान नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मैं अपने भाई को कुर्बान। इनकी जान की कीमत पर मुझे सरदार नहीं बनना। और अगर कोई अपना नाम वापस लेगा तो वो मैं हूं, मैं। बिछिया, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमें यह भी तो पता नहीं है कि यह काम किया किसने है। और फिर किसी ने तुमको भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। मेरा तो ये कहना है कि अभी तू फैसला मत ले। नहीं नहीं काका, मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ रही थी कि मुझे हर हालत में जीतना ही है। अगर चुनाव में ये सब हो रहा है तो ऐसे चुनाव से मैं दूर ही रहूंगी। देख बिछिया, जल्दबाजी मत कर। अरे पहले पता तो चलने दे ये किसने किया और क्यों किया है। तू तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर रही है और हमें ये एहसास मत करा कि हमने गलती की है। हमने गलती की है तुझे मजबूत समझकर। तू तो इतनी जल्दी ही टूट गई। हाँ हाँ, टूट गई। अरे ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। अगर मेरे भाई की जगह तेरा भाई होता तो तू क्या करती? मैं मानती हूँ ये दिल को चोट पहुंचाने वाली बात है, मगर बिछिया तुझे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। बस पूरी, मैं फैसला ले चुकी हूँ।
मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जाऊंगी। भावर पर हमला किस उद्देश्य से किया? क्या चाहते थे वो लोग? तो तू ही बता देना। माने? माने अगर तूने हमला करवाया है तो बता दे। नाचे सबे रण, नाचे सबे रण। मुझे भी लगता है कि तूने बहुत जल्दी कर दी बिछा। थारे को इंतजार करना चाहिए था सच्चाई सामने आने का। और तब तक चाहे हमारे भाई की जान चली जाती। तुझे क्या पता वो जान लेना चाहते थे कि नहीं? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे थारे को सब पता है। अगर पता होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। थारे को अपना नाम वापस लेने की नौबत नहीं पड़ती। तू बहुत भावुक होकर फैसला ले रही है बिछा। इतनी भावुकता से कुनबा कैसे चलाती? इसलिए ही तो अपना नाम वापस ले रही हूँ। लायक ना हूँ मैं सरदार बनने के। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। थारी बात का मतलब भी तो यही निकलता है ना। तू मारे को गलत समझ रही है बिछा। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ बंसी। इसलिए तो कह रहा हूँ बात को समझ। इतनी जल्दी ना कर। और तुझे क्या पता उन लोगों ने भावर पर हमला किस उद्देश्य से किया? क्या चाहते थे वो लोग? तो तू ही बता देना। माने? माने अगर तूने हमला करवाया है तो बता दे। तू क्या कह रही है बिछा? भारे को नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ। दादा भाई से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सिर्फ एक तू ही था जो ये काम कर सकता है। तू हमारे पे इल्जाम लगा रही है। अब तो किसी पर विश्वास ही नहीं होता। कोई भी हो सकता है। मैं हो सकती हूँ, तू हो सकता है। बात को समझने की कोशिश कर बिछा। अगर मुझे दुश्मनी लेनी ही होती तो मैं खुद नहीं खड़ा हो जाता। और जब लोग तेरे समर्थन में है ही तो भावर पर हमला कराने की जरूरत ही क्या थी? वो तो खुद ही हारने वाला था। तो फिर कोई ऐसा क्यों करेगा? एक पहेली सीधी सादी लगती कितनी टेढ़ी। एक होवे सांप जो खुद को मरा बतावे। बिल्ली समझी सांप मर गया छोड़ उसको भागे। सांप मगर वो जिंदा होवे उसको खूब छकावे। इसका मतलब क्या है जेरी अम्मा? अरे मतलब सब जान जावेंगे जब सांप को जिंदा देखेंगे। और सांप की असलियत ज्यादा देर तक छुपी ना रह सके है। मगर कौन है सांप? आपका इशारा किसकी तरफ है जेरी अम्मा? कौन सांप है कौन है बिल्ली, कौन है बैठा घात में किसकी। पर उलझी एक कहानी, दो के दिल का एक है राजा, पर एक है उसकी रानी। बस एक ही दिल की रानी, एक ही दिल की रानी, बस एक है दिल की रानी। बिछिया को बहुत दुख पहुंचा है इस घटना से। पर देखना माँ, अपनी ही भाई की जान लेने का इल्जाम आ गया उसके सर पे। बहुत आहत हुई है वो। अरे छोरियां ने अपनी हद में रहना चाहे। जिसके ज्यादा पर लगे है ना उसका यही हाल होवे। और हाँ, मैं थारे को भी समझा रही हूँ। तू भी ज्यादा मत उड़ा कर। इसमें उड़ने की क्या बात है माँ? और बिछिया वो तो कुछ गलत नहीं चाह रही थी, वो तो पूरे कुनबे का भलाई चाहती थी। कुनबे की भलाई तो इसी में है
कि उसकी छोरियां अपनी हद में रहे। राजकाज संभालना मर्दों का काम है, उन्हें ही चलाने देवे। तो तू ये चाहती है कि भंवर ही इस कुनबे का सरदार बने? अरे उसके जैसा गंदा इंसान पूरे कुनबे में कोई दूसरा नहीं है। और तू भूल गई क्या माँ, उसने क्या क्या किया जमुनी के साथ? इसमें उस जमुनी की भी कम गलती नहीं है, बहुत ज्यादा उड़ रही थी ना वो। इसीलिए कहूं हूं कि छोरियों को अपनी हद में रहना चाहिए। मगर माँ, अरे क्यों पीछे पड़ी है छोरी के? पहली ही नहीं उलझ रही है, उसे सुलझाने की तो सोचती नहीं है, हैं? मने लगे है जरूर इसमें एक साजिश है। कौन करेगा साजिश? और भला उस भंवर को मारने में किसका फायदा है? अरे तू फायदे की बात मत कर, सबसे बड़ा फायदा तो उसे ही होने वाला है। अगर बिछिया नाम वापस ले लेती है तो फिर वो तो निर्विरोध सरदार हो गया ना। तो थारे कहने का ये मतलब है कि वो खुद ही अपनी जान ले रहा था? गगरी, तू जरा सोचकर देख, अगर बाहरी आदमी होते तो उसे छोड़ते ही क्यों? और बाहरी आदमी को उसको मारने में मिलने वाला ही क्या है? या तो ये उसके दुश्मनों का काम है, क्योंकि उसके दुश्मन भी बहुत हैं। और या फिर कहीं वो दामुनी के निहाल वाले। अब आप ज्यादा फन्ने खा बनने की कोशिश ना करो, वो जाने उनका काम। थे तो बस तेल देखो और तेल की धार। मैं ते सभी लोगों से माफी मांगू हूँ। मैं अपने ही सर पे अपने ही भाई के खून का इल्जाम लेकर सरदार नहीं बनना चाहती। भाइयों, पिछले दिनों ऐसी घटना घटी है हमारे कबीले पे कि हमारे कबीले के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारा बेटा मरते मरते बचा है। सरदार का चुनाव इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंचेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैंने तो यह फैसला कर लिया था कि मेरे बेटे को मुझे सरदार बनाना ही नहीं है, और किसी को भी सरदार बनना है वो चाहे तो बन जाए। मगर इस घटना से मेरी बेटी बिछिया को बहुत दुख पहुंचा और उसने इस लड़ाई को यहीं खत्म करने का फैसला लिया है। अपना फैसला बिछिया खुद बताएगी। बिछिया बेटा, अपना फैसला सुनाओ। हारे को माफ कर दीजिए। मैं ते सभी लोगों से माफी मांगू हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आप सबको सपने दिखाए, मगर शायद कुनबे के नसीब में इसी तरह चलना लिखा था। मैं अपने ही सर पे अपने ही भाई के खून का इल्जाम लेकर सरदार नहीं बनना चाहती। आज इस खून की लड़ाई का मैं अंत कर रही हूं। मैं बिछिया सरदार की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेती हूं।
भारे को माफ कर दीजिए। भाइयों, आप लोगों ने बिछिया का फैसला सुन लिया है, तो भंवर के खिलाफ कोई नहीं रहा है। इसलिए मैं भंवर को इस कबीले का नया सरदार घोषित करता हूं। भंवर बेटे, मुबारक हो बेटे, मुबारक हो। हमारा सरदार कैसा हो? भंवर सिंह जैसा हो, हमारा सरदार कैसा हो? भंवर सिंह जैसा हो, हमारा सरदार कैसा हो? भंवर सिंह जैसा हो। हमारा रास्ता छोड़ दे भंवर। तारे से तो हिसाब चुकता करना है हमारे को।